संगत का भी एक बहुत बड़ा असर होता है अपना, क्योंकि ठीक ही कहा, जैसी करोगे संगत वैसी आएगी रंगत। एक चील जो कि ऊंचाइयों पे उड़ती है और अनंत ऊंचाइयों पे पहुंच जाती है उड़ते उड़ते, क्योंकि अन्य चीलें भी उड़ रही है, उसका स्वभाव भी उड़ने का है, ऊंचाइयों पे उड़ चुकी है। अन्य जीव जंतु हैं जो वो उससे काफ़ी नीचे उड़ रहे हैं, लेकिन वो लगातार उड़ रहे हैं। अचानक चील ऊपर उड़ रही है, विचरण कर रही है, वातावरण का आनंद ले रही है, और अचानक जब उसकी नज़र एक मांस के टुकड़े पे, एक मरे हुए जीव पे पड़ती है, तो वो तुरंत ऊपर से नीचे को आ जाती है। एक ही झटके में ऊपर से नीचे को आ जाती है, आन करके उस जीव का भक्षण कर लेती है। लेकिन वो जो जीव थे, जो छोटे जीव थे जो कि नीचे उड़ रहे थे, वो अभी तक उड़ रहे हैं, अभी तक आनंद वातावरण का मज़ा ले रहे हैं। तो वास्तव में कह रहे हैं कि ऐसा जो लालची व्यक्ति होते हैं, जो कामी व्यक्ति होते हैं, वास्तव में वो कितना भी कर्म कांड कर लेते हैं, कितनी भी ऊंचाइयों पर चले जाते हैं, परंतु जब काम की अग्नि प्रज्वलित होती है तो वो झट नीचे आ जाते हैं, झट निम्नता को प्राप्त कर लेते हैं। यानी कह रहे हैं कि वो अपना आचरण छोड़ करके फिर उसी आचरण पे आ जाते हैं। तभी संत महात्माओं ने कहा, इनकी पहचान भी बता दी कि ऐसे व्यक्ति आपकी संगत के लिए भी अच्छे नहीं हैं। ऐसे व्यक्तियों की संगत जो आपको नुकसान देगी, आपको हानि पहुंचाएगी। कहा कबीरदास जी ने एक स्थान पे, कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होए, भक्ति करे कोई सूरमा जो जात वर्ण कुल खोए। कह रहे जो काम के वासना में वशीकृत हो गया है, अभी आपने आपको मुक्त नहीं करा पाया, तो वास्तव में अभी वो भक्ति नहीं कर सकता। दूसरी बात आती है, अभी सदगुरु कह रहे हैं टॉलरेंस इज़ द ग्रेट क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन। सहनशीलता इंसान का सबसे बड़ा गुण है, और सहनशीलता बल की सूचक है, कमजोरी की नहीं। परंतु कुछ लोग सहन शक्ति को कमजोरी की सूचक समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई छोटी मोटी बात हो जाती है, आपस में आमने सामने से गाड़ी आ गई और सामने वाला गाली गलौज करने लगा, उसे असभ्य व्यवहार करने लगा, लेकिन सामने वाला मुस्कुरा रहा है और सोच रहा है ये कितना दुर्बल है, इसे सहन भी नहीं हुआ, तो वास्तव में दूसरे जो सोच रहे हैं वो गाली देने वाले को सुपर सोच रहे हैं, और जो सहन करने वाले को कह रहे ये कमज़ोर है। ये कमज़ोर नहीं संत महात्माओं, क्योंकि एक जगह महापुरुषों ने लिखा कि अकड़ता वही है, अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है, झुकना इंसान की शान होती है। यानी जो अकड़ता है वो मुर्दा बताया गया, क्योंकि मुर्दा जो होता है जिसमें जीव नहीं रहता, जान नहीं रहती, वो अकड़ जाता है। जिस वृक्ष पर फल नहीं आते, पत्ते नहीं हैं, सूख गया है, वो अकड़ गया है, वो गिर जाएगा सूख करके। लेकिन जिस टहनियों पे फल लगते हैं वो झुक जाती हैं वजन से। तो सदगुरु कह रहे हैं कि झुकना, सहन करना बल की सूचक है, कमजोरी की नहीं। इधर बता दिया कि कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। कह रहे जाति के अभिमान से ऊपर उठना पड़ता है, वर्ण के अभिमान से ऊपर उठना पड़ता है, कुल के अभिमान से ऊपर उठना पड़ता है। आओ संत महात्माओं, यदि वास्तव में अभी भी हम इन्हीं बंधनों में फंसे हुए हैं, तो अभी हम भक्ति के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो पाएंगे। क्योंकि कहते सूरवीर कर सकता है जो कि इन बंधनों से ऊपर उठ गया है। और आज तो सतगुरु ने सारे बंधन हमारे मिटा दिए। कितना ही आनंद आता उस दृश्य को देख करके, जब संत समागम में, जब एक हरियाणवी वेशभूषा, एक राजस्थानी वेशभूषा में महात्मा और एक महात्मा पंजाबी वेशभूषा में, जब ये दिखाई देते हैं भिन्न भिन्न डिफरेंट वेशभूषाओं में, लेकिन भाषा सबकी चेंज है। थोड़े चेहरे भी बदले हुए हैं, आकार बदला हुआ, पहनावा बदला हुआ है, रूप बदला हुआ, रंगत बदल हुई है, लेकिन एक चीज़ दिखाई देती है जो कभी नहीं बदलती, वो है प्यार, वो है उनकी सहनशीलता, वो है उनकी मानवता। हाथ जोड़ करके धन्य इनकार करते हैं। आओ संत महात्माओं,
आज सतगुरु ने हमारी नज़र बदल दी। आज सतगुरु ने हमें वो ज्ञान की दृष्टि दे दी, वो ज्ञान का चश्मा लगा लिया, जिसको देखने के बाद कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना हूँ किसी से दोस्ती, ना हूँ किसी से बैर। आज ये जो उक्ति है, आज सतगुरु ने सटीक सार्थक करके दिखा दी। कह रहे हम मानव हैं, हमारी ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर है, ना दुश्मनाई है, सभी अपने हैं, कि सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं, दिल कभी किसी का दुखाना नहीं। ये मेरे सतगुरु का पैगाम है। इस धरती पे बसने वाला हर जन एक समान है। जन यानी मनुष्य एक परमात्मा के संतान है। आओ संत महात्माओं, क्योंकि एक क्रिएटर ने सारी दुनिया को रचा, हमें रचने वाला रचनाहार ये परमपिता परमात्मा है। तो हम डिफर ना करें, हम बुद्धि के ऊपर ना जाएं, हम भाषा के ऊपर ना जाएं, हम पहनावे के ऊपर ना जाएं। तो वास्तव में कह रहे हैं, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिलेगी सभी रोगों की। जितने तेरी मानसिक बीमारियां हैं, चाहे वो अहंकार हो, चाहे वो लालच हो, ईर्ष्या हो, काम की वासना हो, वो सब के सब की दवाई मिल जाएगी। दवा मिलेगी तुझे सभी रोगों की। रोज़ थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो। और संत महात्माओं, सतगुरु तो ये स्पष्ट कह रहे हैं कि 4 दिना की चांदनी फिर अंधेरी रात। जागना है जाग ले मुसाफिर, क्योंकि अंतकाल पछताएगा। बार बार ये मानुष चोला नहीं मिलने वाला। स्पष्ट तौर से स्पष्ट साफ कर दिया। मानुष जन्म अंत की सीढ़ी फिसल गई तो बारी गई, कहे अवतार जो 84 वाली करी कमाई सारी गई। अरे कितना अफसोस रे बारे वाह इंसान, 84 लाख योनियां भोगी इस जीवात्मा ने, कष्ट सहे, अनगिनत कष्ट सहे, उसके बाद मानुष का चोला मिला। अब कह रहे हैं ये चोला भी अंतिम बारी है। ये वो जहाज है जिसको दरिया को पार किया जा सकता है, जिसमें आत्मा बैठ करके इस भवसागर को पार करती है। तो ये समय है, और परमात्मा समय हर इंसान को एक बार ज़रूर देता है, लेकिन उस अवसर को जिसने जान लिया वो वास्तव में नायक बन गया, वो भाग्यशाली हो गया। जिसने मौके को पहचान लिया वो विजेता बन गया। जिसने मौके को नहीं देखा, जो समय के साथ ना चला, समय ने उसे बिछाड़ दिया, समय ने उसे 84 में पहुंचा दिया। तो आज सतगुरु ने बड़ी कृपा करके हमें 84 के बंधनों से मुक्त करके मानव जन्म दे दिया। इस मानव जन्म में भी ये ब्रह्म ज्ञान की दात सतगुरु बख्श रहे हैं। कृपा करो, दया करो, मेहर करो, सतगुरु के इशारे को समझो और इस ब्रह्म ज्ञान को जीवन में अपना लो। वास्तव में जीवन, यह लोक और परलोक दोनों बदल जाएंगे। यह लोक और परलोक सतगुरु की कृपा के द्वारा, सतगुरु के वचनों के द्वारा। बस करना क्या है, सेवा सत्संग सिमरन जीवन का आधार बने और ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। आओ संत महात्माओं, ज्ञान को कर्म में ढालने की आवश्यकता है ताकि हमारे जीवन का श्रृंगार बन जाए। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।